रखा गया और इसमें यह भी प्रावधान रखा गया कि अगर झूठी शिकायत की जाएगी और वो साबित होता है तो उस पर भी एक्शन होगा। और ये अपने आप में न्याय संगत था। लेकिन 2026 में 13 जनवरी को जो नया यूजीसी एक्ट आया है उसमें उसको हटा दिया गया है। यहीं से ये राड शुरू होती है कि जो झूठी शिकायत 1000 बार भी करे, वो 1000 युवाओं को फंसवा दे, लेकिन उसके खिलाफ एक्शन नहीं होगा। उससे भी बड़ी बात कर दी है कि अगर कोई अपनी पहचान छुपाकर भी किसी की शिकायत करना चाहता है तो वो भी उसमें विकल्प दिया है। वो अपनी पहचान छुपाकर भी किसी को फंसाना चाहता है तो उसकी कंप्लेंट डाल सकता है पोर्टल पर, उस पर जांच शुरू हो जाएगी, उस पर एक्शन होगा। और जो पीड़ित व्यक्ति है उसे पता ही नहीं होगा कि मेरे खिलाफ किसने शिकायत की है। तीसरी व्यवस्था इसमें यह है कि सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि इस पूरे सेल में सम्मिलित नहीं किया गया, तो कैसे यह उम्मीद की जा सकती है कि सभी के साथ समान न्याय हो जाएगा। इसमें केवल राजपूत समाज की बात नहीं हो रही है, केवल वैश्य समाज की बात नहीं हो रही है, केवल ब्राह्मण समाज की बात नहीं हो रही है। अगर पंजाब और हरियाणा की बात करें तो जाट समाज भी शामिल है, इसमें जैन समाज भी शामिल है, इसमें महाराष्ट्र में एक बड़ा तबका मराठा भी शामिल है, इसमें गुजरात के अंदर पाटीदार भी शामिल है, इसमें साउथ के कई अन्य कम्युनिटी और इसमें सामान्य वर्ग का पूरा मुस्लिम समाज भी शामिल है जो कहीं ना कहीं इस दंश को झेलेगा। मेरी आप सबसे निवेदन है कि इसमें हर वर्ग के हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए। जहां जाति समरसता गांव में भी अब धीरे धीरे खत्म बनती जा रही है, जाति द्वेष खत्म होता जा रहा है, देश को हमें विश्व गुरु बनाना है, देश को हमें विश्व शिखर पर ले जाना है, 2037 में हमें विकसित भारत खड़ा करना है। वहीं दूसरी तरफ वोट बैंक के लालच में हम जाति संघर्ष अपने युवाओं में, विद्यार्थियों में भी लाकर हम क्या साबित करना चाह रहे हैं। हमारा सरकार से निवेदन है, इस पर पुनर्विचार होना चाहिए, इसमें निश्चित रूप से ईमानदारी से विचार होना चाहिए। इसमें इस देश की बहुत बड़ी कम्युनिटी की चिंताएं बढ़ गई हैं। एक एक दो बच्चे जिनके हैं वो कैसे सुकून के साथ यूनिवर्सिटी कैंपस में भेज पाएंगे, बालिकाओं के साथ किस तरह से अत्याचार हो जाएगा। एक उदाहरण दिल्ली के अंदर वैश्य समाज की एक लड़की के साथ आ गया, जबरन प्रपोजल कैसे स्वीकार कर लिए जाएंगे, ये बड़ी चिंताएं हैं और इसमें सत्ताधारी पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इन्हें इस प्रपोजल पर विचार कर लेना चाहिए। शिक्षा के केंद्रों को जाति संघर्ष से मुक्त रहने दीजिए, इन बच्चों को पढ़ लेने दीजिए। ये विदेश में नौकरी कर लेंगे, आप रोजगार नहीं दे सकते ना दें, लेकिन शिक्षा को जाति संघर्ष का अखाड़ा ना बनाएं। यह आपसे निवेदन है। 1 फरवरी को धौलाना में एक बड़ा आंदोलन शुरू हो रहा है और यह आंदोलन आगे तक बढ़ेगा जब तक सरकार इस पर पॉजिटिवली संज्ञान नहीं लेगी। धन्यवाद।